बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाहर बादल खूब जोरों शोर से गरज रहे थे और बारिश भी छाजो छाछ ही बरस रही थी, जबकि मैं सर पर दुपट्टा ओढ़े आयतुल कुर्सी का विर्द कर रही थी और अपने बेटी की शक्ल को तस्वुर मिलाकर उस पर फूंक मार रही थी। इस भरी दुनिया में मेरे एक ही बेटा था, मुदस्सिर। मेरी जान थी उसमें। शौहर की वफात के बाद मेरे पास जो कुल असासा था वो मुदस्सिर ही तो था। मैंने उसको अपने सीने से लगा कर रखा था, बड़ी मोहब्बत से उसको परवान चढ़ाया था। मैं उसके मामले में जिस कदर हसास थी वो उतना ही लापरवाह सा जवान था। आवारागर्दी का तो उसे बहुत शौक था, मगर फिर भी मैंने उसे अपने सर की कसम देकर इस बात पर रजामंद कर ही लिया था कि वो रात 9 बजे तक हर हाल में घर वापस आ जाया करेगा। मगर आज तो हद ही हो गई थी। घड़ी 11:30 का वक्त बता रही थी। यूं तो फिक्र की बात थी ही, मगर आज ये तूफानी बारिश बरस रही थी। इसने मुझे परेशानी में डाल दिया था। मैं रो रो कर अपनी बेटी की खैर मांग रही थी, तभी घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं भाग कर बाहर गई और दरवाजा खोल दिया। मेरे सारे कपड़े भीग गए थे। मेरा बेटा भी मुकम्मल तौर पर गीला हो चुका था। मैं उसकी सूरत देखकर खुद पर काबू न पा सकी और फौरन उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं बोली, मुदस्सिर, तुम कहाँ रह गए थे? तुम्हें इल्म भी है क्या मुझ पर क्या गुजर रही थी? वो मुस्कुरा दिया और बोला, अम्मी, आप तो हैं ही वहमी। चले मेरे साथ कमरे में, आपको सर्दी लग जाएगी। वैसे भी आज मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। मुदस्सिर ने मुझे यह कहकर लाउंज की जाने भेज दिया था कि मैं दरवाजे को ताला लगा कर आता हूँ। मैं लाउंज में आकर अपने बेटे का इंतजार करने लगी थी। तभी मुझे 2 नफूस नजर आए थे। एक तो मेरा बेटा था मुदस्सिर, और उसके पीछे से बुरके में मलबूस न जाने कौन थी। मैं बोली, मुदस्सिर, ये कौन है? मुदस्सिर झूम कर बोला, अम्मी, ये मेरी खुशखबरी और आपकी बहू। आज मुझे घर आने में फ़कत इसीलिए देर हो गई थी क्योंकि मैं और सारा कोर्ट में निकाह करने गए हुए थे। मुदस्सिर की बात सुनकर तो मुझ पर बिजली ही गिर पड़ी थी। मैं उसे घूर कर बोली, तुम अपने हवास में तो हो ना? ये क्या औल फौल बक रहे हो? मुदस्सिर बोला, अम्मी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं और सारा कुछ अरसे से राब्ते में थे। अब इसने मुझे प्रपोज कर दिया तो मैंने सोचा कि इस शादी में कोई हर्ज नहीं है। यूं मैं सारा को अपनी इज्जत बनाकर घर में ले आया हूँ। मैं गुस्से से बोली, किसने प्रपोज किया था तुम्हें? इसने प्रपोज किया था तुम्हें? मुदस्सिर हंस दिया और बोला, जी अम्मी, आपने दुरुस्त सुना है, मुझे सारा ने प्रपोज किया था। वैसे भी अब जमाना बदल चुका है, लड़कियां खुद भी इजहार मोहब्बत कर सकती हैं। फिर वो बोला, सारा, ये सामने वाला कमरा मेरा है, तुम वहां चली जाओ, मैं जरा अम्मी को मना कर आता हूँ। सारा मुदस्सिर के कमरे की जानिब बढ़ने लगी तो मैंने उसे आवाज देकर रोक लिया और बोली, ठहरो जरा, मुझे अपनी शक्ल तो देखने दो। मेरी बात सुनकर मुदस्सिर तड़प गया था। वो बोला, अम्मी, अभी सारा थकी हुई है, आप इसका चेहरा सुबह देख लीजिएगा। इतना कहकर मुदस्सिर ने जबरदस्ती ही अपनी बीवी को कमरे में भेज दिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी और दुहाइयां देने लगी कि अल्लाह, भरी दुनिया में मेरे एक ही बेटा था, वो भी मुझसे बागी हो गया। चोरी छुपे न जाने किसकी इज्जत को भगा कर ले आया है। अब मैं क्या करूंगी, कैसे जीऊंगी? मुदस्सिर ने आगे बढ़कर मेरा हाथ थाम लिया और बोला, अम्मी, मैं आपको सारी बात सच सच बता देता हूँ, आप फिक्र क्यों करती हैं? दरअसल मेरी और सारा की दोस्ती फेसबुक पर हुई थी। ये एक बहुत ही अमीर आदमी की बीवी थी, मगर फिर ये बीवा हो गई। इसके नाम करोड़ों के अरबों की जायदाद है। अब ये हामला है। इसको शादी के लिए किसी वफादार इंसान की जरूरत थी, मगर वो ढूंढने पर भी इसे नहीं मिला। हम दोनों की बात फेसबुक पर होने लगी तो सारा ने मुझसे कहा कि तुम मुझे एक अच्छे और शरीफ इंसान लगते हो। गो कि मेरी उम्र 40 बरस है। मैं तुमसे उम्र में भी बड़ी हूँ, लेकिन अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगी, क्योंकि इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। मुझे एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, मैं बहुत जल्द मर जाऊंगी। तब तुम मेरे बच्चे की हिफाजत करना और मेरी जायदाद पर ऐश करना। मैंने मुदस्सिर की बातें सुनी तो सोफे पर ढह गई थी। मैं बोली, मुदस्सिर, मैं तुम्हें महज दौलत की खातिर गड्ढे में गिरने नहीं दे सकती। इसको जहां से लाए हो वहीं पर छोड़ाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, नहीं तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। मुदस्सिर ने सर झटक दिया और बोला, अम्मी, बस भी करें, क्या हो गया है आपको? अब जाएं, जाकर अपने कपड़े तब्दील करें, सर्दी लग गई तो बिस्तर पर ढह जाएंगी। मैं भी जरा अपनी बीवी के पास चला जाऊं। मुदस्सिर इतना कहकर कमरे की जाने पड़ गया था, जबकि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मुदस्सिर ने मुझे जो बातें बताई थी वो सब की सब काबिल एतराज थी। मेरे मुदस्सिर की उम्र महज 19 बरस थी और वो 40 साल की औरत से शादी कराया था, जो पहले से बेवा भी थी और हामला भी थी। फिर सोने पर सुहागा ये कि उसे कोई खतरनाक बीमारी भी लाहक थी। मुझे तो अपने बेटे की फिक्र सताई जा रही थी कि कहीं ये बीमारी मेरे बेटे में न मुंतकिल हो जाए। मेरा मुदस्सिर तो मेरी उम्र भर की कमाई था। मैंने सोच लिया था कि इस औरत का मुझे क्या अंजाम करना है। अब मुझे फिक्र में नींद तो आना नहीं थी, इसलिए मैंने कपड़े तब्दील करके वजू किया और इबादत करने लगी थी। सुबह जो ही मुदस्सिर अपने कमरे से निकला, मैं उसकी जानिब लपकी थी। वो बोला, अम्मी, मेरे लिए और सारा के लिए नाश्ता बना दे। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और बोली, मैं उस औरत को एक लम्हे के लिए भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसको अभी के अभी घर से निकाल दो। मैं तुम्हारे लिए बहुत ही खूबसूरत और कम उम्र लड़की लेकर आऊंगी। मुदस्सिर मुस्कुरा कर बोला, अम्मी, प्यारी तो सारा भी बहुत है। मुझे मुदस्सिर पर गुस्सा आ रहा था। मैंने उसे धक्का दिया और खुद उसके कमरे में घुस गई थी। मैंने सोचा था कि सारा के साथ मुझे खुद ही दो दो हाथ करने होंगे। मैं जैसे ही कमरे में गई, सारा भागकर बाथरूम में घुस गई थी।
और मुझे उसके इस अंदाज से मजीद गुस्सा आ गया था। मैं ऊंची आवाज में बोली, बाहर निकलो, अब चूहों की तरह बिल में क्यों घुस रही हो? तभी सारा निकल आई थी। उसने खुद को फिर से अबाए में छुपा रखा था और मुझे उसके इस अंदाज पर मजीद गुस्सा आ गया था। मैं बोली, मेरे मासूम बच्चे को अपने जाल में फंसाकर अब तुम मेरे सामने ये ढकोसले कर रही हो? तुम क्या समझती हो कि ये सब देखकर मैं तुम्हारी इज्जत करने लगूंगी? मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ कि मैं तुम्हें अपनी बहू के तौर पर हरगिज कबूल नहीं करूंगी। तुम मेरा घर छोड़कर यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम उम्र भर याद रखोगी। सारा बोली, ठीक है साबरा, मैं चली जाऊंगी, मगर आप 1 करोड़ रुपए हक महर का मेरे हाथ पर रख दें। मैं एक लम्हा भी जाया किए बिना ही यहाँ से चली जाऊंगी। मैं तो सारा की बातें सुनकर ही हैरान रह गई थी। अजीब बेहया औरत थी और फिर उसकी आवाज भी मुझे पसंद नहीं आई थी, जैसे कोई फटा हुआ स्पीकर हो जिसकी आवाज ऐसी हो, फिर वो खुद शक्लो सूरत के एतबार से कैसी होगी। मैं कमरे से बाहर आ गई और मुदस्सिर को आड़े हाथों लिया था। मैं बोली, मुदस्सिर, तुम पागल हो क्या? तुमने 1 करोड़ रुपए हक महर में लिख दिया उसके नाम? तुम्हें क्या हो गया था? उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे साइड पर ले गया और बोला, अम्मी, इस 1 करोड़ रुपए के बदले मुझे 10 करोड़ तो क्या 20 करोड़ भी मिल सकते हैं। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। बस कुछ ही अरसे में इसका इंतकाल हो जाएगा, फिर हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। मैं बोली, मैंने ऐसे पैसे को सर में मारना है जिसकी वजह से मेरे बेटे में कोई खतरनाक बीमारी मुंतकिल हो जाए। वो हंस दिया और बोला, आप बिला वजह के वसवसों को अपने दिल में जगह मत दें। मुझे कुछ नहीं होगा और सारा को कोई अछूत बीमारी भी नहीं है। अम्मी, आप उसको कबूल कर लें। वो मर जाएगी तो आप जहां कहेंगी मैं शादी कर लूंगा। अब हालात मेरे हाथों से निकल चुके थे। जो होना था वो तो हो गया था। अब बेहतर यही था कि मैं चुप साध लेती। अपने बेटे की खुशी के लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा था। और फिर सारा की जायदाद अगर मेरे मुदस्सिर के नाम पर मुंतकिल हो जाती तो उसकी जिंदगी संवर जाना थी। मेरा शौहर तो विरासत में एक दुकान ही छोड़ कर गया था जिसके किराए से हमारा निजाम चल रहा था और मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब मुदस्सिर बड़ा हो गया था, उसका गुजारा एक दुकान की आमदन से नहीं होता था। मैं चुपचाप सारा को खाना वगैरह बनाकर दे दिया करती थी और वो सारा दिन अपने कमरे में पड़ी रहती थी। मुझे मुदस्सिर कहता था कि सारा की हालत बहुत ख़राब रहती है जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं सकती। मैं बोली, मुदस्सिर, मैंने माना कि वो बीमार है, मगर ऐसी भी क्या बात है कि उसने अब तक अपना चेहरा मुझसे छुपा कर रखा हुआ है। तुम दोनों की शादी को 1 महीना हो गया है और मैंने इस 1 महीने में अपनी बहू की शक्ल तक नहीं देखी। मुदस्सिर खिसियानी हंसी हंसने लगा था। वो बोला, अम्मी, सारा की उम्र ज़्यादा है ना, तो वो बेचारी इसलिए आपसे अपना चेहरा छुपाती है क्योंकि आप तो उसको कबूल ही नहीं करती। मैं महसूस कर सकती थी कि मुदस्सिर ये सब मुझे टालने के लिए कह रहा था। असल वजह तो कोई और ही थी। मैंने सर झटक दिया क्योंकि मुझे भी सारा में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। हमने ये शादी खुफिया रखी हुई थी। मुदस्सिर की तरफ से भी खास ताकीद थी। वो कहता था कि अम्मी, मोहल्ले की किसी औरत को इस शादी के मुतालिक पता न चले क्योंकि सारा को किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं है। मैं भी इसी में खुश थी। मैं भी ये शादी छुपा कर ही रखना चाहती थी क्योंकि ये बुढ़िया तो मर जाती, इसके बाद मेरे बेटे को कोई अपनी बेटी न देता। सारा ने कभी मेरे साथ बातचीत नहीं की थी, इसलिए हम दोनों के दरमियान कोई भी वाबस्तगी नहीं थी। मैं सारा दिन सोई रहती और फिर रात भर नींद न आती तो इबादत करती रहती। यूं ही 2 महीने गुजर गए थे। एक दिन मुदस्सिर कहने लगा, अम्मी, मेरी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब है, लगता है उसकी डिलीवरी का वक्त आ गया है। मैं अपनी बीवी को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। मैं बोली, मुदस्सिर, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम इस किस्म के मामलात संभाल नहीं पाओगे। उसने नफ़ी में सर हिला दिया और बोला, अम्मी, आप फिक्र न करें, अल्लाह खैर करेगा। मैं आपको साथ लेकर नहीं जा सकता क्योंकि मुझे सारा ने मना किया है। मुझे बहुत गुस्सा आया था और दिल में सोचा कि इससे मेरी जान क्यों नहीं छूट जाती। ये हर वक्त मेरे बेटे पर हुक्मरानी क्यों चलाती रहती है। खैर, मैंने कुछ ज़रूरी अशिया अपने बेटे को बैग में डालकर दे दी थी। मुझे सिर्फ और सिर्फ मुदस्सिर की फिक्र थी। वो अभी ना समझ था, न जाने इस वक्त में वो कैसे इन मामलात को हैंडल कर जाता। खैर, वो दोनों घर से चले गए थे। मैं उनके लिए दुआएं करती रही थी। तकरीबन 3 घंटे बाद मुझे मुदस्सिर का फ़ोन आया था। वो बड़ा परेशान लग रहा था। कहने लगा, अम्मी, सारा ने बेटे को जन्म दिया है मगर जन्म देते हुए वो इंतकाल कर गई है। मुझे सारा ने जो वसीयत की थी उसके पेश नज़र मैं उसे उसकी हवेली में लेकर जा रहा हूँ, वहीं उसकी तदफीन का इंतज़ाम कर दूंगा। मैं बोली, मुदस्सिर, मुझे भी आकर ले जाओ। वो कहने लगा, मैं थोड़ी देर तक घर पहुँचता हूँ। मैंने जल्दी से साफ सुथरा लिबास पहन लिया था। मुझे सारा के इंतकाल पर अब अफसोस हुआ था, मगर साथ ही साथ ये सोचकर दिल को सुकून भी मिल रहा था कि अब हम करोड़पति बन जाएंगे। उसकी बड़ी सी हवेली हमारी हो जाएगी। तकरीबन 1 घंटे बाद मुदस्सिर घर वापस आया तो उसके हाथों में कंबल में लिपटा हुआ एक नन्हा सा वजूद था। उसने वो बच्चा मेरे हवाले कर दिया और बोला, अम्मी, आप इसको संभालें, इसकी माँ दुनिया में नहीं रही, मैं उसके कफन दफन का इंतजाम कर दूं। मैं बोली, मुदस्सिर, मैं भी सारा की मैयत के साथ जाना चाहती हूँ। मुदस्सिर कहने लगा, अम्मी, अभी हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी ये बच्चा है, आप इसकी देखभाल करें। मैंने सर हिला दिया और मुदस्सिर के हाथों से वो छोटा सा बच्चा पकड़ लिया था। मुदस्सिर वापस चला गया था। वो बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा था। मुझे वो वक्त याद आ गया था जब मुदस्सिर पहली दफ़ा मेरी गोद में आया था। मेरे मरहूम शौहर बेटे को पाकर बहुत खुश था। वो कहने लगा,
आज तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है। मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है। और मैं अपने शौहर की बातें सुनकर शर्मसार होती जा रही थी। वो कहने लगे, अब मैं कोशिश करूंगा कि दुनिया की हर नेमत तुम्हारे कदमों में लाकर ढेर कर दूं। मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखूंगा। मैं बहुत खुश हो गई थी ये वादे सुनकर, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तकदीर ने मेरे शौहर को इतनी भी मोहलत नहीं दी थी कि वो अपने अहद ही पूरे कर जाता। वो हमें छोड़कर चला गया था। आज मेरा दिल बहुत उदास हो गया था। आंखों से आंसू बरसते जा रहे थे। मैं तो खुद अपनी सूरत हाल पर हैरान थी। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझे सारा की वफात का इस कदर दुख होगा। वो एक ऐसी औरत थी जो मेरे घर में 2 माह के लिए रही थी। मैंने उसकी खिदमत भी बहुत की थी, मगर वो अजीब ही थी। उसने कभी मेरे साथ घुलने मिलने की कोशिश ही नहीं की थी और न ही उसने मुझे अपना चेहरा दिखाया था। सारा का वजूद मेरे लिए एक मुअम्मा था जो अब तक हल नहीं हुआ था। खैर, सारा दिन उस बच्चे की देखभाल करती रही थी। रात के वक्त मुदस्सिर वापस आया तो उसकी आंखें सुर्ख थी। उसके चेहरे से गम व हिज़न साफ दिखाई दे रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुदस्सिर को सारा के मरने से दुख होगा। खैर, वो मुझसे कुछ भी कहे बिना अपने कमरे में चला गया था। अगले दिन दोपहर 2 बजे के करीब वो अपने कमरे से निकला था। वो अभी भी गुमसुम सा था। फिर मुझसे कहने लगा, अम्मी, सारा की सारी जायदाद मेरे नाम पर मुंतकिल हो गई है। हम करोड़पति बन चुके हैं। मैं ये बात सुनकर बहुत खुश हुई थी। मैं बोली, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। मुदस्सिर के चेहरे पर अभी भी किसी किस्म की कोई खुशी और रौनक नहीं थी। मैं बोली, इस बच्चे का क्या करना है? उसने कंधे उचका दिए और बोला, अम्मी, जैसा आप कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। मैं बोली, तुम ऐसा करो कि इस बच्चे को यतीम खाने में दे आओ। मुदस्सिर इस बात पर भी रजामंद हो गया था। वो बोला, ठीक है अम्मी, मैं आज शाम जाऊंगा यतीम खाने, वहां से सारी मालूमात ले आऊंगा। फिर वो अपनी बात पर कायम भी रहा था। शाम में घर से निकला तो रात गए घर वापस लौटा था। कहने लगा, अम्मी, मैंने सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली है। कल सुबह मैं इस बच्चे को यतीम खाने छोड़ाऊंगा। मैंने भी शुक्र किया कि मेरे बूढ़े कंधों से इतनी बड़ी जिम्मेदारी उतर जाएगी। आज आखिरी रात थी जब वो बच्चा मेरे पास था। रात भर वो बेचैन रहा था। उठ उठकर बार बार फीडर के लिए रोता रहा था। तब मेरे दिल में ख्याल आया कि न जाने यतीम खाने में कोई इस बच्चे का इस तरह से ख्याल रख पाएगा या नहीं, जिस तरह से मैंने उसका ख्याल रखा हुआ है। यूं ही बातें सोचते सोचते रात बीतने लगी थी। तब मैंने सोचा कि अब तो मुदस्सिर के सर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन गिरी है। वो बिजनेस को संभालेगा, नई चीजें सीखेगा, नए नए काम करेगा। वो उसके पास अब मुझे देने के लिए वक्त भी नहीं होगा और ऐसे में तन्हाई मेरा मुकद्दर बन जाएगी। अब तो हम वैसे भी बहुत ज्यादा अमीर हो चुके हैं। क्या हो अगर ये बच्चा मेरे पास ही रह जाए? इसके वजूद से मुझे बहुत ढारस मिलेगी। मैं सुकून में रहूंगी। मेरी दिल लगी का सामान है ये नन्हा सा बच्चा। सुबह मुदस्सिर कहने लगा, अम्मी, इस बच्चे को कंबल में लपेटकर मेरे हवाले कर दें, मैं इसको यतीम खाने छोड़ाता हूँ। मैं बोली, मुदस्सिर, मैंने इस बच्चे का नाम मुजम्मिल रखा है। तुम मुदस्सिर हो और ये मुजम्मिल है। मैं अपने मुजम्मिल को अपने पास ही रखूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी इसको। मुदस्सिर ने कंधे उचका दिए और बोला, अम्मी, जैसे आपकी मर्जी, मुझे आपके किसी फैसले पर कोई एतराज नहीं है। मैं मुजम्मिल को बहुत प्यार से संभालने लगी थी। उसके वजूद से मुझे अब खुशी मिलती थी, लेकिन मैं अब बूढ़ी हो चुकी थी। छोटे से बच्चे को संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए अब मुझ पर हर वक्त नकाहत तारी रहती थी। मैं थकी थकी से रहने लगी थी। एक बार जिस जगह बैठ जाती तो फिर मुझसे उठा ही नहीं जाता था। अब तो मुजम्मिल भी 6 माह का हो गया था। वह हद से ज्यादा शरारती हो चुका था। हर वक्त इधर उधर चीजें फेंकता रहता था, जबकि मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसका ख्याल रख पाती। मैंने सोचा कि एक मुलाजमा रख लेती हूँ जो मुजम्मिल का ख्याल रखती रहेगी और घर के भी कामकाज कर लिया करेगी। हमारे घर के हालात तो बहुत ही अच्छे हो गए थे। अब हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, इसलिए मैंने बहुत जल्द अपने लिए एक मुलाजमा ढूंढ ली थी। साजिदा एक अच्छी औरत थी। वो मुजम्मिल से बहुत प्यार भी करती थी और मेरा भी बहुत ख्याल रखती। एक दिन मैं बोली, साजिदा, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मुझे हो क्या गया है। हर वक्त सांस फूला रहता है, ना चला जाता है और ना ही बैठा जाता है। साजिदा कहने लगी, बाजी, आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मगर बहुत ज़्यादा खौफजदा हूँ कि अगर आपने मेरी बात का बुरा मान लिया तो मैं क्या करूँगी। मैं बोली, क्या बात है साजिदा, तुम खुलकर कहो जो भी कहना चाहती हो। साजिदा बोली, बाजी, आपकी तबीयत जो हर वक्त ख़राब रहती है, आपकी नज़र कभी अपने पेट पर नहीं पड़ी है क्या? साजिदा की बात सुनकर मेरी आंखों के सामने तारे नाचने लगे थे। मैंने जल्दी से अपने पेट की जानिब देखा था और ये देखकर तो जान ही निकल गई कि मेरा पेट बाहर की जानिब निकला हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई थी। मैं बोली, साजिदा, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? साजिदा लब काट कर बोली, बाजी, ऐसा पेट तो हामला औरतों का ही होता है। आप एक बार अपना चेकअप क्यों नहीं करवा लेती? मैं साजिदा को खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगी थी। मैं बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं बेवा औरत हूँ। मैं जवान थी जब मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था। तब से मैंने कभी किसी गैर महरम से बात तक नहीं की और अब तुम मुझसे कह रही हो कि मैं हामला हूँ। साजिदा ने जल्दी जल्दी नफ़ी में सर हिलाया और बोली, मुझे माफ़ कर दें बाजी, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आप एक बार डॉक्टर के पास चली जाएं। मैं गहरी सोच में पड़ गई थी। साजिदा ठीक कह रही थी। मुझे अपनी हालत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए था। मुझे डॉक्टर के पास लाजमी जाना चाहिए था। अगले ही दिन मैं लेडी डॉक्टर के सामने लेटी अपना अल्ट्रासाउंड करवा रही थी।
डॉक्टर ने मुझे चेकअप करके जो बात बताई थी उसे सुनकर तो जमीन और आसमान की गर्दिश रुक गई थी। मेरी आंखों से आंसू गिरते चले जा रहे थे। मैंने सारी जिंदगी हया में गुजार दी थी, अब इस बुढ़ापे में मेरे सर में किसने खाक डाल दी थी। मैं रोती हुई घर वापस आई और मैंने फौरन से मुदस्सिर को फोन करके घर पर बुला लिया था। मुदस्सिर भी घबरा गया कि न जाने क्या हुआ है। वो आधे घंटे के अंदर अंदर घर पर मौजूद था। मैं उसका हाथ थामकर अपने साथ कमरे में ले गई और अंदर से कुंडी लगा ली थी। वो बहुत ज्यादा घबरा गया था और बोला, अम्मी मुझे आपका ये अंदाज डरा रहा है, क्या हुआ है आपको? मैंने अपने पेट पर से दुपट्टा हटा दिया और बोली, मुदस्सिर ये देख रहे हो ना? मुदस्सिर खौफजदा निगाहों से मेरी जानिब देखता रहा था। फिर मैं बोली, मुदस्सिर मैं एक पाकबाज औरत हूँ, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। मैंने सारी जिंदगी शराफत में गुजार दी, अब बुढ़ापे में मेरे सर में किसने खाक डाल दी है? मुझे बताओ, मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया, फिर मेरे साथ ये सब किसने किया? मुदस्सिर थर थर कांपने लगा था। वो बोला, अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? मैंने डॉक्टर की रिपोर्ट मुदस्सिर के सामने रख दी थी। वो रोने लगा था और फिर उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोला, अम्मी आपका गुनहगार मैं हूँ, मैंने आपके साथ बहुत बड़ा जुल्म कर दिया, हकीकत आपसे छुपाकर। इस सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि सारा थी। मैं थक से रह गई थी और बोली, तुम ये क्या कह रहे हो मुदस्सिर? सारा एक औरत थी और औरत ये सब कैसे कर सकती है? वो कहने लगा, आपने कभी सारा की शक्ल देखी थी क्या? नहीं ना, फिर आप इतने वसूख से कैसे कह सकती हैं कि सारा एक औरत थी? मैं बोली, मुदस्सिर मुझे सच सच बताओ, तुम ये सब क्या कह रहे हो, नहीं तो मेरा कलेजा फट जाएगा। मुदस्सिर कहने लगा, अम्मी मैं पिछले कुछ महीनों से अपनी मुलाजमत के लिए बहुत परेशान था। मैं कोई लंबा हाथ मारना चाहता था, मैं चीज़ों के लिए तरस तरस कर जिंदगी नहीं गुजारना चाहता था, मगर मेरी मजबूरी ये थी कि मैंने ज़्यादा तालीम हासिल नहीं की हुई थी, तो फिर मुझे अच्छी मुलाजमत कैसे मिलती? मैं अपने मोहल्ले के दोस्तों के साथ ये सब बातें डिस्कस करता तो वो भी आगे से अपनी गुर्बत के रोने रोने लगते थे। वो भी सबको पीछे छोड़कर आगे निकल जाना चाहते थे, मगर किसी के हाथ में कुछ भी नहीं था। इसीलिए हमने सोचा कि हम डकैती शुरू कर देते हैं। अम्मी अब हम सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को लूटने लगे थे। एक दिन मैं तन्हा था, मैंने एक गाड़ी को लूटने की कोशिश की, मगर मुझे इल्म नहीं था कि आसपास ही उस गाड़ी के मालिक के गार्ड्स भी खड़े थे। उन्होंने मुझे बांधकर गाड़ी में बिठा दिया। मालिक मुझे देखकर बहुत हैरान हुआ और बोला, क्या तुम मुदस्सिर हो? मैं हक्का बक्का उसकी शक्ल देखता रह गया था। इतने अमीर आदमी को कैसे पता कि मैं कौन हूं और कौन नहीं? उसने मेरे हाथ पर एक तस्वीर रख दी। वो तस्वीर पुराने जमाने की थी, मगर उसमें तो मुझ जैसा ही एक मर्द खड़ा था। वो आदमी कहने लगा, मुदस्सिर मैं तुम्हारा बाप हूँ, कैंसर का मरीज हूँ और आखिरी स्टेज पर हूँ। अच्छा हुआ कि तुम मुझे मिल गए। मैं अपनी जायदाद किसी के नाम पर करना चाहता था। फिर वो मुझसे कहने लगा कि मुझे अपने साथ घर ले चलो, मैं घर का सुख देखना चाहता हूँ। मैं बोला कि आप इतने लंबे अरसे से कहाँ थे? तो अब्बू ने मुझे बताया कि मुदस्सिर तुम्हारी पैदाइश के बाद मैं यही चाहता था कि हमारे पास हर सहूलत मौजूद हो। मैं तुम्हें बहुत खुशियाँ देना चाहता था। एक दिन मेरे बॉस ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और मुझसे कहा कि मैं मरने वाली हूँ, मुझसे शादी कर लो, मेरी सारी जायदाद तुम्हारे नाम हो जाएगी, मगर तुम इस दौरान अपने घर वालों के साथ कोई राब्ता नहीं रखोगे। मुझे बॉस ने बताया था कि उसके पास महज 4 माह की ही जिंदगी बची है। मैंने शादी की हामी भर ली और तुम्हारी वालदा के सामने झूठी मौत का नाटक रचाया था। मैंने तो सोचा था कि मेरी बॉस मर जाएगी तो मैं वापस आ जाऊंगा, मगर बाद में पता चला कि उसने तो मेरे साथ धोखा किया था। वो मुझसे मोहब्बत करती थी और मुझे हासिल करना चाहती थी, इसीलिए मेरे साथ झूठ बोला कि मैं तो मरने वाली हूँ, जबकि वो तो बिल्कुल तंदुरुस्त थी। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तो वो बोली कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे बीवी बच्चों की जान को खतरा होगा और तुम उनसे मिलने की भी कोशिश मत करना। उसने मेरे पीछे कई जासूस लगा रखे थे। यूँ समझो कि मैं अपनी बॉस की कैद में था, मगर मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मैंने तो अपनी मौत का ढोंग रचाया था और फिर मुझे हर तरफ से धमकियां भी तो मिल रही थी। मैंने तुम्हारे और अपनी बीवी की खातिर उनसे किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। मेरे जहन में यही था कि जब बॉस का इंतकाल हो जाएगा तो वापस लौट आऊंगा, मगर उसने तो मेरी सारी उम्र गुजार दी। अभी 2 साल कबल ही उसका इंतकाल हुआ है। अब जब मैं बूढ़ा हो गया तो मैंने सोचा कि तुम लोगों के पास वापस आकर क्या करूंगा, इससे बेहतर है कि दूर ही रहूं। मैं अब अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम सुकून से गुजारना चाहता था, इसलिए मैंने एक तवाइफ से निकाह कर लिया, मगर मुझे इल्म हुआ कि वो तो मेरे बच्चे से हमला है और तभी मुझ पर यह हकीकत भी खुल गई कि मैं मरने वाला हूँ। मैं बहुत परेशान रहने लगा था कि मेरे बच्चे का मुस्तकबिल क्या होगा। अच्छा हुआ कि तुम मुझे मिल गए हो मुदस्सिर, मैं अपना बच्चा तुम्हें सौंप देता हूँ। इसीलिए मैं उन्हें घर ले आया था। अम्मी वो बुरके में मलबूस सारा नहीं थी, बल्कि वो तो अब्बू थे। वो आपका सामना करने की हिम्मत नहीं रखते थे, इसलिए आपसे छुप कर रहे, और जब उनकी बीवी ने बच्चे को जन्म दिया तो वो उसकी पैदाइश के 2 दिन बाद इंतकाल कर गए थे। अम्मी मैं वो बच्चा घर लाया तो मुझे उससे कोई सरोकार नहीं था कि आप उसे अपने पास रखें या यतीम खाने में भेज दें। मैं मुदस्सिर की बातें सुनकर दंग रह गई थी। किस्मत ने मेरे साथ अजीब खेल खेला था। मेरे शौहर की दूसरी निशानी मुजम्मिल की सूरत में मेरी गोद में पल रही थी। मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया तो रिपोर्ट्स में यही पता चला था
कि किसी ने मेरे करीब आने की कोशिश की थी, मगर अल्लाह का शुक्र था कि मैं हामला नहीं थी। मेरे पेट में पानी की थैली बन चुकी थी, मगर मेरा उस तरफ कोई ध्यान नहीं था जब भी मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। मेरा ऑपरेशन हो गया है और अब मैं बेहतर महसूस करती हूँ। अब मैं अपने दोनों बच्चों का ख्याल रख रही हूँ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।